हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को, जिसमें आज हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग जागरण सुधार काल। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और हमने एक वन लाइनर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से सीरीज डाली है, जो पिछले ईयर पूछे गए मेन क्वेश्चन थे फ्रेंड। सबकी श्रृंखला है और 2 क्लासें हो चुकी हैं, एक बाकी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और सुबह हमारी 10 बजे डेली मॉर्निंग में व्याकरण के लिए क्लास हो रही है, उसको भी देखिएगा। बीपीएससी के आप का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट बना है, उसको भी देखिएगा फ्रेंड। तो आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम देखते हैं जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय अवधि क्या मानी, 1900 से 1918 ईस्वी। और यही सब मान मत है, शुक्ल जी भी इसी समय को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समय विधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। तो इसको ध्यान देना, एक तो इन्होंने क्या नाम दिया, द्विवेदी युग को द्वितीय स्थान, ठीक है, द्वितीय उत्थान। और समय अवधि 1900 नहीं मान के इन्होंने क्या माना है, 1893 से 1918, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा गलत बताया ऊपर, तो ध्यान रखेंगे इसको। शुक्ल जी क्या मानते हैं, 1893 से 1918। द्विवेदी मंडल के अनुसार कालक्रम अनुसार कवि का विवरण है। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। आपसे पूछा जाता है खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य काश्मीर सुधमा की रचना 1904 ईस्वी में की। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। अनुदित वर्ष है फ्रेंड, मूल रचना और उनकी अनुदित भाषा है। तो आइए देखते हैं हम कौन सी रचना अनुदित है श्रीधर पाठक की। तो एक तो हमने देखा काश्मीर सुषमा सन 1904 में, ये ब्रज भाषा में है और मौलिक ग्रंथ है। हम अनुदित देख रहे हैं, तो एक इनकी आपको मौलिक मिली है, बाकी अनुदित को देखते हैं। गणितीय और दार्शनिक, और मूल रचना इसकी सेफर्ड एंड फिलासफर है और रचनाकार ग्रे हैं। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी की रचना है ये। मूल रचना इनकी हरमिट है और रचनाकार गोल्ड स्मिथ हैं खड़ी बोली में। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। मूल रचना डेजर्टेड विलेज है और इसके रचनाकार हैं गोल्ड स्मिथ, ब्रज भाषा में है। शांत प्रतीक 1902 ईस्वी। ट्रैवलर मूल रचना है, रचनाकार गोल्ड स्मिथ हैं, खड़ी बोली में है। ऋतु संहार ये कालिदास पर लिखा गया है, ब्रज भाषा में है। मूल रचनाकार इसके कालिदास हैं, ध्यान रखेंगे। तो एक तो हमने देखी थी जो मौलिक थी कश्मीर सुषमा 1923 की। अभी एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक और ऋतु संहार ये हमने देख लिया। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित हैं। एक तो हमने देखा ही था, आगे देखिए अब और कौन सी मौलिक हैं। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, शांध अटन, गुणवंत हेमंत, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, शांध अटन और गुणवंत हेमंत। अब मौलिक काव्य को देखते हैं। अभी तक हमने मौलिक ग्रंथों को देखा, अब मौलिक काव्य को देखते हैं। और पाठक द्वारा ब्रज भाषा में मौलिक काव्य जो है काश्मीर सुषमा, ये तो हमने पहले देखा 1904 का, और मनोविनोद 1822 ईस्वी। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में, किस छंद में किया, तो इन्होंने लावनी और ख्याल शैली में किया। शांत पथिक की रचना रोला छंद में, इसको ध्यान देना। तो एकांतवासी योगी ये लावनी ख्याल शैली और शांत पथिक को रोला छंद में। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद 1864 से 1938 का जन्म है इनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब है, तो 1864 से 1838।
और रायबरेली के दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ, ये भी ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की पद्य रचना की प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा की प्राथमिकता देने का वकालत करते थे। और कुल इनके मौलिक ग्रंथ कितने हैं फ्रेंड? तो 80 हैं, ये भी ध्यान देना है। और काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। एक तो काव्य मंजूषा सुमन 1923, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, पर कियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही शौकियाओं की गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ठीक है। उन्होंने कहा अब मतलब क्योंकि रीत काल में क्या हो रहा था, नायक नायिका का ही ज़्यादा काव्य लिखा गया, वर्णन हुआ है, तो उसी पर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है, ये सब नायक नायिकाओं पर बहुत लिख दिए गए। आगे देखिए। अब इनके द्वारा जो अनुदित काव्य हैं देखते हैं। अनुवाद है, आधार ग्रंथ है। तो विनय शतक भर्तृहरि, ये किसका आधार ग्रंथ है? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी, ये पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। और ऋतु तरंगिनी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इनके अनुवादित ग्रंथ है विनय शतक भर्तृहरि, बिहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आपसे प्रश्न कैसा बनता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। अब हम देखेंगे हरिऔध जी ने जो 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो पहला प्रबंध काव्य है इनका प्रिय प्रवास, जिसका समय है 1914 और इसमें 17 सर्ग हैं। विषय इसका है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा जाने तक की कथा या जो भी व्यवस्था रही उसका वर्णन है। ठीक है। और पारिजात 1937 से इसका समय माना जाता है, जिसमें पा से पारिजात और पा से 15। तो पारिजात में कितने सर्ग हुए? 15। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है इसमें। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी का है और इसमें 18 सर्ग हैं। और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का वर्णन है। निर्वासन का मतलब समझ ही रहे होंगे। तो प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? वज्रांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवित्तों पर आधारित है। हरिऔध के अन्य प्रमुख ग्रंथ को देखते हैं। पहला है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेराम्बु प्रश्रवण। आगे देखिए। प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चौपदे जो बहुत पूछा जाता है 1932 का, चुभते चौबते 1924, पदम प्रसून, बोल चाल, रस कलश 1931 ईस्वी, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सत्सई 1940, मर्म और स्पर्श। तो ध्यान रखिएगा। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 का एक रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। एक तो रस कलश का समय क्या है? तो 1931 ईस्वी है। और क्या माना जाता है इसे? तो रीति ग्रंथ माना जाता है। हरिऔध कृत चुभते चौबते और चोखे चौबते, ये बोलदार मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो बोलचाल मुहावरेदार भाषा में कौन सा ग्रंथ है? चुभते चौबते और चोखे चौबते। हरिऔध को कवि सम्राट प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। ठीक है। और प्रिय प्रवास किस समय का ग्रंथ है? तो 1914 ईस्वी। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1838 इनका समय। और ये द्विवेदी युग के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग के सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो रामचरित उपाध्याय का नाम आता है। आगे देखिए। रामचरित उपाध्याय ने प्रमुख
काव्य निम्नांकित हैं। तो रामचरित चिंतामणि ये प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और शुक्ति मुक्तावली। तो हमने देवी द्रौपदी और हमने जब छाया द्विवेदी युग को सॉल्व कर रहे थे वन लाइनर में, तो हमने देखा था ये DSSB क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में, 2021 के पेपर में। ठीक है, देवी द्रौपदी इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके ग्रंथ को। एक तो रामचरित चिंतामणि ये प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, देवी दूत, देवी सभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, तो देवी द्रौपदी, शुक्ति मुक्तावली। ठीक है, आगे देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का समय क्या है। तो 1886 से 64 ईस्वी इनका समय है। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक युग का तुलसी कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त को। और सूरदास किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, किसने कहा है, तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। और कवि सम्राट भी माना जाता है इन्हें। और कवि सम्राट हरिऔध को किस रचना के लिए माना गया, परिप्रवास के लिए, जिसका समय 1914 है। और इस पर इन्हें क्या मिला है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। आगे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो देखते चलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनका जन्म स्थान है पिताजी गुरु। तो इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, चिरगांव झांसी में हुआ। ठीक है, तो जन्म स्थान चिरगांव झांसी। और कब हुआ था जन्म इनका, तो 1864 में हुआ था। नहीं, 64 में नहीं, 86, 1886 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1886 में इनका जन्म हुआ था। और 1964 में प्रलोक सिधारे थे ये। अरे ये क्या हो रहा है भाई, देखिए फिर से देखिए, 1886 और 1964। ठीक है, 38 नहीं 64। तो ये इनका जन्म समय कहाँ पर हुआ था, जन्म जिरगांव, जिला झांसी। पिता का नाम क्या था मैथिली शरण गुप्त के, तो राम शरण दास था। और गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरु को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कविता इनकी प्रथम पूछी जाती है तो हेमंत गुणवंत भी है, कभी कभी मिलता है, वैसे आप हेमंत याद रख सकते हैं, 1905। और प्रथम काव्य संग्रह तो रंग में भंग, 1909। ठीक है, तो अब मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। रंग में भंग का समय क्या, 1909। जयद्रथ वध ये 1910। किसान 1917। विकट भट्ट 1929। गुरुकुल भी 1929। साकेत 31। भारत भारती 1912। झनकार 1929। यशोधरा 1932। द्वापर 1936। जय भारत 1952। विष्णुप्रिया 1957। सिद्धराज 1936 और हिंदू 1927। वैतालिक पंचवटी 1925। ठीक है, और पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है, तो ये निराला की है, छायावादी कवि हैं। तो चलिए ठीक है, फिर से एक बार देखें। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी इनके प्रमुख काव्य हैं। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य में रामचरित मानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। और किस रचना को माना जाता है, तो साकेत। और साकेत का मतलब अयोध्या आप जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों के उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। तो इनका उर्मिला विषयक उदासीनता ग्रंथ है महादेवी वर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिससे इन्हें मूल प्रेरणा मिली और इन्होंने साकेत ग्रंथ की 1931 में रचना कर डाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कब मिली थी ये प्रेरणा, तो 1908 में। साकेत का मूलतः, साकेत शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, पाली भाषा का, जिसका अर्थ अयोध्या। और इसमें 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें जनवादी काव्य भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो मैथिली शरण गुप्त को शुक्ल जी ने क्या कहा, सामंजस्यवादी, और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कह दिया, जनवादी। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना का की मूल प्रेरणा मुसद्दे, ठीक है, मुसद्द
दशे आली से मिलता है। एक सेकेंड। और फिर से देखिए ये पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मूषद दशे आली से तथा ब्रज मोहन दात्रे के कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है, क्योंकि ये कटु नहीं बोलते थे। तो इन्होंने स्वयं को क्या कहा? ये कौटुंबिक मात्र कवि। और इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी। भारत भारती किस समय की रचना? तो 1912 की है। आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य जो है निम्नांकित है। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृद्ध संहार। ठीक है, अनुदित है मेघनाद वध, वृद्ध संहार और प्लासी का युद्ध। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को किस नाम से अनुवाद किया है? तो मधुप नाम से। ठीक है, गुप्त जी ने मार्क्सवादी या मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। ठीक है, मार्क्स की पुत्री पर क्या काव्य लिखा? तो इन्होंने जयनी पर जयनी नाम काव्य लिखा है, ध्यान रखेंगे। गुप्त जी द्विवेदी काल में हरगीत का छंद के बादशाह कहे जाते हैं। और द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों को हम देखते चलते हैं। तो कवि हैं, जन्म मृत्यु है, स्थान और रचनाएं हैं इनकी। चलिए बात करते हैं गिरधर शर्मा नवरत्न की। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1881 से 1961 में। जन्म स्थान क्या है? तो झालरा पाटन है। और इनकी रचनाएं मातृ वंदना मौलिक कृति है इनकी एकमात्र। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886 से 1959 और जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश है। रचनाएं हैं इनकी प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि और मृगी दुख मोचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनता है कि मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? तो लोचन प्रसाद पांडे की। गिरधर शर्मा गोल्ड स्मिथ कृति हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 में गिरधर शर्मा नवरत्न ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी में माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व अस्तित्व त्याग की कथा नंददास की राजपंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। और राजपंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में है ना। लोचन प्रसाद पांडे कृति मृगी दुख मोचन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें मृगी से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। और आपको पता है कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसको प्राप्त है? तो लोचन प्रसाद पांडे को। और किस रचना के लिए? तो काव्य विनोद के लिए। अब द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों को देखेंगे कालक्रम अनुसार। तो बाहर के कवि हैं, जन्म मृत्यु हैं फ्रेंड, रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं। तो ये बाहर के कवि रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म स्थान 1859 से 1932 अलीगढ़ स्थान है इनका। और रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य। बाल मुकुंद गुप्त को देखते हैं। इनका जन्म स्थान और समय क्या है? तो 1865 से 1907 और रोहतक। रचनाएं हैं स्फुट कविता 1905 ईस्वी। लाला भगवान दीन जी का समय है 1866 से 1930 ईस्वी। जन्म स्थान इनका फतेहपुर है। और इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड वीर छत्राणी, वीर बालक, पंचरत्न और नवीन बीन। ठीक है, तो नवीन बीन पे आप बालकृष्ण शर्मा नवीन पे मत जाना। नवीन बीन भी किसकी रचनाएं हैं? तो लाला भगवान दीन की है। और वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न। आगे देखेंगे रायदेवी प्रसादपुर को। इनका समय है 1868 से 1915 ईस्वी, जबलपुर। और रचनाएं धाराधर धावन 1902 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी। धाराधर धावन 1910 और स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी। और नेक्स्ट है मृत्युंजय,
मृत्युंजय 1904 ईस्वी, रावण राम का विरोध, ठीक है, राम रावण का विरोध 1906 ईस्वी, बसंत वियोग 1912 ईस्वी, पूर्ण संग्रह है इनका। आगे देखेंगे अच्छा सर सैयद वो अलग हैं, ये सैयद अमीर अली मीर हैं और इनका समय है 1873 से 1937, ठीक है, और सागर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और हम देख रहे हैं फ्रेंड द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों को, ठीक है। तो इनकी रचना है उलाहना पंचक। उलाहना पंचक, उलाहना कौन दे रहे हैं, तो सैयद अमीर अली, और अन्योक्ति शतक। आगे देखेंगे कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, और इनका समय है 1875 से 1947, सागर नामक स्थान पर ही इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड भौमा सुरभद, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। तो दासी रानी किसकी रचना, कामता प्रसाद गुरु की, शिवाजी, पद्य पुष्पावली, भौमासुर वध और विनय पचासा। आगे देखेंगे गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी को, और इनका समय है 1883 से 1972, उन्नाव जिले में। और रचना है इनकी कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। रूपनारायण पांडे जी का जन्म 1884 ईस्वी, और कहाँ पर, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, यूपी। आगे है इनकी रचना है पराग 1924 ईस्वी, वन वैभव। तो पराग और वन वैभव किसकी रचना, रूपनारायण पांडे की। आगे देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान इनका क्या है, तो जन्म 1889 से 1962, जिला या स्थान तो जौनपुर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, क्योंकि इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। तो कैसे याद करेंगे आप इनकी रचनाओं को, तो क्रम से याद करने के लिए मिलन के पथ में मानसी ने स्वप्न देखा, ठीक है, मिलन के पथ में मानसी ने स्वप्न देखा, किसका स्वप्न देखा, तो कविता कौमुदी का, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जिनका समय है 1891 से 1960 ईस्वी, रीवा स्थान है। रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचयिता और ज्योतिषमती। तो माधवी, मानवी, संचयिता, ज्योतिषमती के रचनाकार कौन है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ठीक है। आगे देखेंगे, अब बच रहे हैं फ्रेंड मुकुटधर पांडे, और मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 से 1884, जन्म स्थान इनका है मध्य प्रदेश का जिला बालापुर। और रचनाएं इनकी क्या है, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। तो आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम किसकी रचना है, तो ये मुकुटधर पांडे की है। आगे देखें, नाथूराम शर्मा को समस्या पूर्ति और अतिशयोक्ति की कविता करने में प्रवीण माना जाता है या कहते हैं। नाथूराम शंकर को कामनी, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधि प्राप्त है। पूछा जाता है कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियां किसे प्राप्त है, तो नाथूराम शर्मा शंकर को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंध्रा रहस्य एक प्रबंध काव्य है। चलो अच्छी बात है, प्रबंध काव्य है, जान लिया हमने। और इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिर के अनाचारों का वर्णन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। किस शीर्षक से किया था, तो धाराधर धावन, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको क्या पता चला कि मेघदूत कैसा काव्य है, तो ये अनुवादित है, अनुदित है मतलब। और इसका अनुवाद किसने किया, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 ईस्वी में किया। किस शीर्षक से किया, तो धाराधर धावन। तो कई प्रश्न आपके एक ही लाइन में क्लियर हुए। आगे देखेंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। तो इनकी कविताएं हैं अमलताश, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। याद रखेंगे क्या रचनाएं हैं इनकी खड़ी बोली में, अमलताश, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत। आगे देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध मूलाधार उनका क्या रहा है, तो हिंदी व्याकरण, और इन्हें भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वेरी इजी प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु को। और ये व्याकरणाचार्य थे, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु का भौमा सुरभद और विनय पचासा ब्रज भाषा में है। और
पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गया प्रसाद शुक्ल सिंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाएं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो श्रृंगारी कविताएं की किस नाम से? स्नेही। और जो भी भावनात्मक राष्ट्रीय या राष्ट्र पर कविताएं की उसमें त्रिशूल नाम रखा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि थे। तो हमने देखा था पहले कवि कौन थे स्वच्छंदतावाद के? तो श्रीधर पाठक। लेकिन अभी दूसरे कवि अगर पूछा जाए तो दूसरे कवि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक काव्यखंड लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी की मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू एवं बंगला की कविताओं का संकलन एवं संपादन भी किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। और जयशंकर प्रसाद को कौन मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक? तो इलाचंद जोशी मानते हैं फ्रेंड। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के क्या थे? तो अनुज थे और इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के क्या माने जाते हैं? तो प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, मुकुटधर पांडे मैथिली शरण गुप्त प्रगीतकार के रूप में व्याख्यायित थे। अब हम चलते हैं फ्रेंड द्विवेदी काल ब्रज भाषा काव्य काल क्रमानुसार। तो जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है, ठीक है, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका हम जीवन वृत्त रचना देखेंगे। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? जगन्नाथ। और जन्म कब हुआ? 1866 से 1932। पिता का नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास। और गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी। और उपनाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं। तो प्रमुख कृतियां हैं गंगावतरण 1927 ईस्वी, उदो शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र हिंडोला 1994, श्रृंगार लहरी, कलकाशी वीराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद समालोचना शीर्षक से अनुवाद किया है। ठीक है, तो रत्नाकर जी कैसे विद्वान थे? तो ये अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से क्या किया है? अनुवाद किया है। सत्यनारायण कवि रत्न का समय क्या माना जाता है? तो 1980 से 1918। और इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कवि रत्न की रचनाएं देखते हैं। एक तो भ्रमरदूत, दूसरी प्रेमकली। तो भ्रमरदूत और प्रेमकली किसकी रचना है? कवि रत्न की। ठीक है, तो कवि रत्न कौन है? सत्यनारायण कवि रत्न। ठीक है, आगे देखें। तो कवि रत्न ने भवभूति के उत्तम रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, प्रश्न बनता है कि भवभूति के उत्तम रामचरित, मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी खंड काव्य का किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो एक तो खंड काव्य होरेशस भी है, तो इन सब का जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। अब देखेंगे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि एवं उनके काव्य को। तो कवि हैं द्वारका प्रसाद मिश्र और इनकी रचना है कृष्णायन। तो द्वारका में क्या किससे संबंधित था? कृष्ण भगवान से। तो आप याद रखना द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन 1943 ईस्वी। बलदेव प्रसाद मिश्र का है साकेत संत 1946 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931 ईस्वी। तो तक्षशिला का उदय कब होता है? 1931। प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश 1933 ईस्वी। आगे हैं फ्रेंड गुरु भक्त सिंह
और इनकी रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नूरजहां 1935 ईस्वी, विक्रमादित्य 1947, अनूप शर्मा की रचना है सिद्धार्थ 1937 ईस्वी, सरवाणी 1948, वर्धमान 1951। श्याम नारायण पांडे का पूछा जाता है रचना हल्दी घाटी जौहर 1945 ईस्वी। मोहनलाल महतो की रचना है आर्याव्रत 1943 ईस्वी। और हरदयाल सिंह का है दैत्य वंश 1940 ईस्वी, रावण 1952 ईस्वी। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को हम देखते चलते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले देखेंगे श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ। निज भाषा बोलों लिखों पढ़ों गुणों सब लोग, करो सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। ठीक है, नेक्स्ट है। और इसी तरह एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है निज भाषा उन्नति, है ना, सकल मूल ऐसे आता है ना उनकी रचना में। बंधनीय वह देश जहाँ देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। अगला है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ठीक है, और अगला है प्रकृति तो प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल पलटत भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। आगे देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। आगा है नाना कृपान निज पान लिए, बपु नील वसन परिधान लिए, गंभीर घोर अभिमान हिये, शकी परिजात मधुपान किए। नेक्स्ट है बीजन वन प्रांत था प्रकृति मुक्त शांत था, अटन का समय था रजनी का उदय था। आगे देखेंगे कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू बीड़ा बजा रही, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही। अगला है इस भारत में वन बावन, तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लगन, जहाँ ऋषियों में आभगन किया भ्रम था। ठीक है, आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछी भी गई है। तो इनकी पंक्ति है सुरम में रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णा भरे कहाँ गई, औलिकानंद। ठीक है, अलौकिकानंद विधायनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल में वारिद वारी वृष्टि। ठीक है, अगला है तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना के मुहताज। इसकी पंक्तियां हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। और नेक्स्ट पंक्ति इनकी है श्री युक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतियो भारी। अगर आप ये द्विवेदी युग की पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पंक्ति है, ना पढ़ना चाहो तो भी इंटरेस्ट आ ही जाता है इसको पढ़ने में। आगे देखिए भैंसी भवानी सब नहीं है, ये तब है। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन, पढ़ब गा छूट, बटुवन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहु दुहा मोहि टूट। ठीक है, आगे देखें। तो आगे देखते हैं सारी प्रजा निपड़ दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ तुझको वहाँ है। किसकी पंक्ति है ये? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति। हम थोड़ी स्क्रीन बड़ी करते हैं, ठीक है। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित हो चला। किसकी पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे है प्रिय पति वह प्राण मेरा प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। आगे है रूप धान प्रफुल्ल लाए, कलिका राकेंदु विबानना, तवनगी कहा कलहासिनी सुरसिका, कीड़ा कला पुतली। आगे शोभा बारिद की अमूल मणि सी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिनी, मृद दर्गी माधुर्य सन्न मूर्ति सी। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। आगे है क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, और पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है चार डग हमने भरे तो क्या किया, बड़ा मैदान कोशो अभी का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको मैथिली सरल रूप की पंक्ति को, और ये पंक्ति कहाँ से है? भारत भारती से है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ,
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन भारत वर्ष है। आगे हम देखेंगे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अगला है, केवल मनोरंजन कवि का ना मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आगे है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मेरा छायावाद का वन लाइनर सीरीज प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, किस परीक्षा में है ये नहीं याद है, आप देख लीजिएगा, पूछा गया है। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विशेषी हर रहे पर पार क्या कलेश का। अब हम साकेत से देखेंगे कुछ पंक्तियों को। राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या, सभी कहीं हो क्या। ठीक है, और आगे देखेंगे, देख लेते हैं अभी कितनी पंक्तियां हैं। अभी तो बहुत पंक्तियां हैं, 3 पेज की हैं, कोई बात नहीं, हम देखते चलते हैं जो देख सकते हैं। अगला है, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करें। और हम किसकी पंक्ति देख रहे हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की साकेत से। अगला है, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। अगली पंक्ति है, संदेश यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। नेक्स्ट पंक्ति है, आंखों में थे मानस कूद मगन प्रिय अब थे, चींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। आगे है, सखी नील नभस्सर से उतरा आहा हंस हंस आहा तरता तरता। ठीक है, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। नेक्स्ट है, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती ऊपर सखी छाकर चंदा चित्ते। अगली पंक्ति है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह घनी। किसकी पंक्ति है, तो हम किसको देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति देख रहे हैं फ्रेंड। अगली पंक्ति है, हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा, धवल बसंत था धोया। नेक्स्ट है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, अचल कर मत शाल। नेक्स्ट है, सखी निरद नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। नेक्स्ट है, ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्त्र दल सरस सुबास, सजनी रोता मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। नेक्स्ट पंक्ति है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृत पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन न पसीजियो। और नेक्स्ट पंक्ति हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की ही है, यशोधरा से है फ्रेंड। और यशोधरा पंक्ति किसके ऊपर है, आप जानते हैं किसके ऊपर है, यशोधरा का ये क्या थी, ये सिद्धार्थ की पत्नी थी ना, तो उन पर लिखा गया है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति बहुत बार बनी हुई है और परीक्षा में पूछी गई है, किस रचना से है, तो यशोधरा। नेक्स्ट है, पंचवटी। पंचवटी से पंक्ति है, चारुचंद की चंचन खेल रही जलथल में, सज छांदनी छिटक रही अवनी और अंबरतल में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नाथू राम शर्मा शंकर को। देशभक्त वीरों मरने से टेक नहीं डरना होगा, पहाड़ों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ी छाड़ छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फौबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। नेक्स्ट है, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर, गोरे गार्ड बनो बरजाज। ये भी एक बार पूछी गई है, एक बार नहीं कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो एक बस 1-2 पेज और है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है, गंध विहीन फूल जैसे चंद्रिकाहीन, यों ही फीका मनुष्य को जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय का आलोक। कौन कह रहे हैं, त्रिपाठी जी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो,
त्याग बिना निष्पाण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण न्यौछावर। ये किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी की। आगे देखेंगे, देश प्रेम में वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्य होती विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकेंगे, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकेंगे। तो हम किसकी पंक्ति देख रहे हैं? रामनरेश त्रिपाठी की। अब हम आते हैं फ्रेंड जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियों पर। तो इनकी पंक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, वो भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन के पावने जबे लगी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। और ये उनकी पंक्ति है सत्यनारायण कवि रत्न, और ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, आप जान ही रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड बच रहा है, इसको छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद आता है हमारा छायावादी युग। तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड, लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।